मुकाबले में अपना टैलेंट मनवा चुके हैं। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स के बाद अब पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में भी हमारे तलबा ने दिल खुश कर दिया। फिलीपाइंस में हुआ ये और इस इवेंट में पाकिस्तान ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाउ अबाउट दैट। और हमारे साथ मौजूद हैं सिल्वर मेडलिस्ट सुलेमान नुमान और साथ ही सुभान काशिफ भी हमारे साथ हैं। बोथ आर सिल्वर मेडलिस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक सुभान एंड सुलेमान। जश्न आज़ादी मुबारक। व्हाट अ डे कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है। हम वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को और यूथ को एंड एनीबडी हु ब्रिंग्स एनी एक्कोलेड टू पाकिस्तान। अब हम ज़रा ब्रास टैक्स पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर साइंस मतलब ये क्या हो रहा था इस ओलंपियाड में, कौन समझाएगा हमें, सुभान या सुलेमान? सुभान स्टार्ट कर ले पहले। जी सुभान। ओके सुभान, आप बताएं। सवाल क्या था आपका? कि आप हमें एक्सप्लेन करें ना कि ये न्यूक्लियर साइंस का पहला क्या है और आपको है। साथ ही हमने मुबारकबाद भी दी है। तो न्यूक्लियर साइंस का ये पहला ओलंपियाड था। इसमें बेसिकली जो है न्यूक्लियर साइंस के साथ साथ फिजिक्स भी काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो हमारे 2 किस्म के पेपर हुए थे इसमें, एक थ्योरेटिकल हुआ था और एक एक्सपेरिमेंटल हुआ था। थ्योरेटिकल में बेसिकली जो सवाल होते हैं न्यूक्लियर साइंस रिलेटेड सवाल थे, रेडियो एक्टिविटी आ गई और फ्यूजन फिजन जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं ऐसे सवाल आ गए, डोज आ गई, ऐसे सवाल थे हमारे और इनके सीधा आंसर देने थे। और जो एक्सपेरिमेंटल था उसमें हमें मेजर करना था, डाटा वगैरह लेना था, रेडियो एक्टिव सैंपल्स वगैरह का डाटा लेना था और कंप्यूटराइज था वो सारा। तो इसमें हमने डाटा लिया और आंसर्स वगैरह जो भी सवाल थे उनके आंसर किए। लवली। सुलेमान, अब आप बताइए कितने ममालिक से स्टूडेंट्स इसमें शिरकत कर रहे थे, क्या तैयारी थी? आपकी तैयारी में भी बहुत से लोगों ने, इदारों ने किरदार अदा किया, वो ज़रा हमें अपना जर्नी बताइए। मुल्क को तो काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे यहाँ पे, जो हमें जिनसे हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई थी वो तो मुस्लिम कंट्रीज ही थी। जिस तरह के जो हमने दोस्त बनाए थे वो बहरीन के थे, सऊदी, ईरान, जॉर्डन, इस तरह के कंट्रीज़ के बच्चों से ज़्यादा हमारी इंटरेक्शन हुई थी क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ में इसलिए। इसके अलावा जो टीचर्स ने हमें तैयारी कराई थी वो प्यास के अंडर जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। 1 महीने का कैंप हुआ था हमारा। उनकी तरफ से ये मतलब कैंप स्पॉन्सर था प्यास की तरफ से। प्यास का और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का उनका एक जॉइंट मिशन था जिसके थ्रू फंडिंग की गई हमारे मतलब इस सब की। जो इंटरनेशनल ट्रैवल था, वहाँ का एक्सपेंस, खाना, वो सारा IAEA के अंदर हैंडल हुआ था। और यहाँ पे जो सारा हमारा पढ़ाई वगैरह थी और कैंप का खर्चा वो PIC के अंदर आया था। तो जो सारी तैयारी हुई थी वो प्यास के अपने टीचर्स ने ही कराई थी। अच्छा सुलेमान, क्या एज था आपका, मतलब कि इतने मुल्कों के स्टूडेंट्स थे और ऑब्वियसली ब्रेनियक्स होंगे, जीतने के लिए आए होंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों का क्या एज था? किस तरह जजेस कन्विंस हुए कि यू डिजर्व दिस मेडल? ये है कि जो कंट्रीज आई थी ना उनके अंदर जो न्यूक्लियर पावर थी, एक तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी था उन कंट्रीज के अंदर, बाकी इतनी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर नहीं थी जो साथ आई हुई थी हमारे। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट था। तो ऊपर से जो हमारे डायरेक्ट जो सबसे हमें न्यूक्लियर एनर्जी का इदारा की तैयारी करा था, प्यास बनने की तैयारी कराई थी हमें। यहाँ पे प्यास में रिसर्च रिएक्टर्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो टीचर्स को ज़्यादा मतलब हमारे पास थे ही न्यूक्लियर के टीचर्स थे, जबकि बाकी ममालिक में था कि इतना आगे वो न्यूक्लियर में नहीं डेवलप किया उन्होंने। तो उनके पास जो टीचर थे वो फिजिक्स के ही थे, हमारे पास प्योर न्यूक्लियर के टीचर थे, तो इसलिए हमारे पास एज था और हमने बेहतर परफॉर्म किया बात उसका। ज़बरदस्त। ये बड़ा अहम डिफरेंस है क्योंकि वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर, तो हमारे पास रिसर्चर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास प्रोफेसर ज़्यादा हैं इस फील्ड के। अब सुभान, आप दोनों की सिलेक्शन कैसे हुई थी और आगे क्या परस्यू करना है? यू ऑल्सो वांट टू बी अ न्यूक्लियर फिजिस्ट साइंटिस्ट? तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो था कि ना पूरे पाकिस्तान भर में एक टेस्ट होता है 90 के अराउंड, NHTC के नाम से होता है। ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें से जो टॉप 50 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना उनको फर्दर तैयारी चलाई जाती है कैंप में और उनके फर्दर टेस्ट होते हैं। फिर इससे टॉप 15 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फिर फर्दर तैयारी और टेस्ट होते हैं, फिर टॉप 4 सिलेक्ट होते हैं, जैसे हम 4 सिलेक्ट हुए हैं। तो फ्यूचर का जो प्लान है फिलहाल वो तो न्यूक्लियर साइंस की तरफ ही, लेकिन फिजिक्स की तरफ तो है मेरा ज़्यादा। न्यूक्लियर साइंस प्योर तो मेरा फिलहाल नहीं।
चलिए लवली कंग्रेचुलेशंस जी टू यू एंड योर मेंटोर्स एंड योर टीचर्स एज वेल सुभान काशिफ सुलेमान नोमान दोनों हमारे साथ थे फर्स्ट न्यूक्लियर इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में हमारे बच्चों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस क्या दी है जबरदस्त मतलब हु वुड इवन थिंक यू नो क्या ब्रेनियक्स हैं हमारे बच्चे